टीना बेटा, ये आपके लिए सारम का रिश्ता मांगने आए हैं। पापा, मैं आपको अपना फैसला बता चुकी हूँ। आप इन्हें सुना दे मेरा फैसला। अगर मैं चाहता तो फोन पे भी आपको फैसला बता सकता था, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि टीना खुद अपनी मर्जी आपको बताए। टीना का फैसला तो हम सभी जानते हैं, बस ये समझ लें कि यहाँ पर हम रस्म की फॉर्मेलिटी करने के लिए आए हैं। टीना और सारिम एक दूसरे को पसंद करते हैं, हमारे लिए यही काफ़ी है। बस इन दोनों की शादी हो जाए तो हम बरी ज़िम्मा हो जाएंगे। ठीक है, मैं तो शादी नहीं करना चाहती सारिम से। क्या टीना, ये क्या कह रही हो तुम? लगता है इसने हमें यहाँ बेइज्जत करने के लिए बुलाया। सारिम, तुम तो इज्जत की बात ही नहीं करो सारे। जिसकी नजर में अपने घर और घर वालों की इज्जत ना हो, वो क्या जाने इज्जत किसे कहते हैं। मत कर दीजिए फुरकान साहब। मैंने कहा था ना तुमसे, मुझे तुम्हारी बातों में ही नहीं आना चाहिए था। चलो सादान। रुकिए आंटी, अभी मुझे सारिम से कुछ पूछना है। तुमने सोचा था कि टीना का रिश्ता मांगकर एक बार फिर उसे बेवकूफ बना लोगे और फिर कुछ दिनों के बाद कोई बहुतान लगाकर उसे छोड़ दोगे। ये क्या कह रही हो टीना? सारिम ऐसा क्यों करे? क्योंकि सारिम की कोशिश के बावजूद काशी ने तो मुझे मोहब्बत का झांसा देने से इनकार कर दिया, वरना ये तो काशी की वजह से मुझ पर बहुतान लगाता और बात खत्म हो जाती। काशी तो पहले इसकी बात मानकर अलिशा से फोन स्नैच करने पर आज तक शर्मिंदा है। वो एक और जुर्म में इसका हिस्सेदार नहीं बनना चाहता था। तुम्हें अपना फैसला सुनाना था, सुना दिया। अब इन बातों का क्या फायदा? टीना, तुम्हें क्यों लगता है कि सारिम तुम पर बहुतान लगाएगा? साधारण जो शख्स अपनी भाभी पर बहुतान लगा सकता है, वो किसी पर भी बहुतान लगा सकता है। आंटी, सारिम ने अलिशा पर कोई बहुतान नहीं लगाया। टीना तो सब कुछ जानती है। टीना बताओ। बता रही, दुनिया के किसी कोने में भी जाकर छुप जाओ तो तुम्हारे इस घिनौने चेहरे के पीछे छुपी असलियत नहीं छुप सकती। और भाई आपको क्या बताऊं मैं कि कितनी बदकिस्मती है आपकी कि आपको सारिम जैसा भाई मिला। अलिशा फारिस से मिलने नहीं गई थी, बल्कि मैंने भेजा था उसे फारिस के ऑफिस, और आंटी ने भी आपको फोन मेरे कहने पर किया था। क्या मामा? और मैंने ये सब कुछ सारिम के कहने पर किया था, क्योंकि उसे अलिशा को उस घर से निकलवाना था। अलिशा तो पहले दिन से उसके जबर का निशाना बन रही थी आपके घर में। अफसोस कि सारिम की वजह से अलिशा का घर भी उजड़ गया और समर भी दुनिया से चली गई। अलिशा तो बेकसूर थी, ये सब कुछ किया था सारिम का है। उसने सबकी जिंदगी उजाड़ दी, सबकी जिंदगी उजाड़ दी उसने। चलो सादान, लेट्स गो। चलो चलो यहाँ से।